जय श्री कृष्ण। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, जिसमें हमने पहले अंग्रेजों का है जो मुगलों से युद्ध, अंग्रेजों का राजपूत युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेज मैसूर युद्ध और अंग्रेज और पंजाब का युद्ध पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संघर्ष के जो कारण थे। क्या थे? कारण थे। उन कारणों में जो 4 मुख्य कारण दिए गए हैं: अंग्रेजों की आर्थिक नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण। तो उसमें से हमें पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ और प्रस्ताव। क्या? स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ व प्रसार, किस तरह से ये शुरू हुआ और किस तरह से ये बढ़ता चला गया। तो इसके सैनिक सबसे जो मुख्य कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। मुख्य कारण या तात्कालीन कारण जो गिना गया वो था सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना करने पर अनुशासनहीनता का अपराध लगाकर उनको दंड दिया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी से मंगल पांडे ने विद्रोह कर एक अधिकारी की हत्या कर दी। कब? 29 मार्च 1857 बैरकपुर की छावनी से ये युद्ध बढ़ा और मंगल पांडे ने है जो अपने एक अधिकारी की हत्या कर दी। ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वीं NI रेजिमेंट को तोड़ दिया और भारतीय सैनिकों को दंड दिया गया। मई 1857 में छावनी के 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों से प्रयोग से मना कर दिया और मना करने पर सैनिक न्यायालय में दीर्घकालीन कारावास उनको दिया गया। 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने सैनिक साथियों को मुक्त कराकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली हाथ से निकल जाने पर अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ और क्रांति शीघ्र ही लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग, झांसी और अन्य क्षेत्रों में फैल गई। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए पंजाब से सेनाएं बुलाई। भारतीय सैनिकों ने घोर युद्ध किया, लेकिन अंत सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। जब वो दिल्ली अपने कब्जे में लिया, कब लिया? दिल्ली उन्होंने कब्जे 12 मई को। कब लिया? 12 मई 1857 को दिल्ली सैनिक क्रांतिकारियों के कब्जे में था और वापस सितंबर 1857 को है जो पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? पुनः अंग्रेजी अधिकार में दिल्ली आ गई। क्या आ गई? दिल्ली पुनः अंग्रेजी अधिकार में आ गई। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन निक्सल मारा गया, सम्राट को बंदी बना लिया गया। दिल्ली के निवासियों ने प्रतिशोध लिया। लेफ्टिनेंट हडसन ने सम्राट के पुत्रों एवं एक पोते को गोली मार दी। 4 जून 1857 को लखनऊ में क्रांति हो गई। क्या हो गई? 4 जून 1857 को लखनऊ में क्रांति हो गई। वहां के भारतीय सैनिकों ने रेजिडेंस को घेर लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने है जो रेजिडेंस हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेवलॉक और आउटरम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। नवंबर 57 ईस्वी में मुख्य सेनापति सर कॉलिन मैकपलबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से है जो दिल्ली पर लखनऊ पर अधिकार कर लिया और मार्च 1858 ईस्वी को नगर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। मार्च 1858 को लखनऊ पुनः अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। अंग्रेजी अधिकार में चला गया। 5 जून 1857
1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार कर नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। 5 जून 1857 को कानपुर पर है जो अधिकार हो गया क्रांतिकारियों का। इसका क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। जनरल सर ह्यूम व्हीलर जो छावनी में कमांडर थे, उन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा नाना साहिब व तात्या तोपे ने उनको साथ दिया। 6 दिसंबर 1857 को कोलंबस ने पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया और 6 दिसंबर 1857 को पुनः अंग्रेजी अधिकार में आ गया कानपुर। जून 1857 में झांसी में भी क्रांति हो गई और रानी लक्ष्मीबाई को रियासत शासक घोषित कर दिया। सर हुरोज ने रानी के झांसी पर आक्रमण कर अप्रैल 18 को पुनः उस पर अधिकार कर लिया। झांसी पर अधिकार हो जाने से रानी तथा तात्या तोपे ने ग्वालियर की ओर अभियान किया, जहां भारतीय सैनिकों ने उनका स्वागत किया, परंतु सिंधिया अंग्रेज राजभक्त ने होने के कारण उनको वहां पर कोई शरण नहीं मिली, तो उन्होंने आगरा में शरण ली। ग्वालियर पर जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। 17 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना से संघर्ष करती हुई मारी गई। जून 1857 को झांसी में विद्रोह हुआ। कहां हुआ? झांसी में विद्रोह हुआ और 17 जून 1857 को रानी की मृत्यु के बाद, रानी की मृत्यु यानी शहीद हो गई वो रानी, और उसके बाद झांसी पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तात्या तोपा फिर भी बच निकला और अप्रैल 58 में उन्हें सिंधिया के एक सामंत ने पकड़ लिया और अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी। अप्रैल 1859 ईस्वी में तात्या तोपे पकड़ा गया और उन्हें फांसी दे दी गई विद्रोह के नेता के रूप में। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेनापति मिकलवेन, कर्नल डैक्स, मार्क और मेजर डल्सन को धूल चटाई। अप्रैल 58 में पुनः अपनी रियासत पर उन्होंने कब्जा कर लिया और अप्रैल 58 को ही कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बरेली में बहादुर खान ने क्रांति में भाग लिया। बनारस में भी क्रांति हुई, लेकिन कर्नल नील ने उसे दबा दिया। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में सैनिक क्रांतियों की संख्या कम थी, फिर भी इस महान संघर्ष में दक्षिण भारत भी अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए, सजाएं भुगती, बंदी बनाए गए। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में दक्षिणी भारत का नेतृत्व करने वाले में प्रमुख रूप से रंग बापूजी गाप्ते सतारे से थे, सोना पंडित, रंगाराव पांगे व मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद से थे, भीमराव और मुंडगिरी छोटा सिंह कर्नाटक से थे, अण्णाजी फडणवीस कोल्हापुर से थे, गुलाम गौस व सुल्तान बख्श मद्रास से थे, अरुणागिरी कृष्ण चिगलपुट से थे, मुलगाबल स्वामी कोयम्बटूर से थे और मुल्ला सन्नी विजय कुद्रारत केरल से थे। इन लोगों का भी विशेष है जो योगदान दे। सन 1857 का संग्राम संपूर्ण भारत में था और इस प्रकार व्याप्त हुआ था कि सैनिक क्रांति के साथ सभी क्षेत्रीय एवं धार्मिक कृषिदार, जमींदार, किसानों ने सबने इसमें भाग लिया। धीरे धीरे ये क्षेत्र जनजातियों की ओर फैला। अब हम जनजातियों में विद्रोह कहाँ का हुआ? 23 जून 1857 को जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। कब कर दिया? जनजातियों ने विद्रोह
कर दिया, जिसमें 23 जून 1757 ईस्वी को 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। इस प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और 1764 में बख्तर का युद्ध हुआ। 1764 में बख्तर का युद्ध हुआ। और इसी तरह उपनिवेश की प्रक्रिया ने जन विरोधियों आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें जनजातीय आंदोलन भी था। जनजातीय आंदोलन का कारण जनजातीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के खो जाने, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप और प्रशासनिक परिवर्तनों के हो जाने से अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना आदि मुख्य कारण हैं, जिसमें बंगाल व पूर्वी भारत में जनजातियों के कई आंदोलन हुए। उनका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।